सारा के सारा अली बाबा 40 चोरों और झूठों के आईजी की काली करतूतों का नतीजा है। तो यहाँ चूड़ियां नहीं पहनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने। बदबूदार इनकी रेपुटेशन है। सूरह इखलास जिनको नहीं आती, आज वो वजीर दाखिला इसलिए है कि वो सबसे बड़े नौसरबाज हैं। अब मैं बताऊंगा उसको और इतना कुछ बोलूंगा कि बहुत के लोगों के चेहरे नंगे होंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानो, वजारत उज़्मा छोड़ो, वरना एहतजाजी तहरीक का सामना करो। बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मैं इतना कन्विंस्ड या उस वक्त था जब लॉन्ग मार्च किया था या मैं आज हूं। इनको डर था कहीं इमरान खान पहले लॉन्ग मार्च ना कर दे। ये पाकिस्तान के अवाम की जान नहीं छोड़ते तो फिर ये लॉन्ग मार्च होगा। वो तो लॉन्ग मार्च के वो शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। अब ये जो हम कर रहे हैं ये डू और डाई वाला ऑपरेशन है भाई। अना की बात थी वरना पलट गए होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। पाकिस्तान की सियासत में आप अजीबोगरीब किस्म के स्टेटमेंट्स इस वक्त सुन रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानो वरना जो है लॉन्ग मार्च होगा, अगर इस हुक्म पर अमल दरामद ना किया गया, और इस वक्त ना बोलना गद्दारी के मुतरादिफ होगा। और लॉन्ग मार्च के लिए मैं पुरअज़्म हूं, इस वज़ीर आज़म के खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। दूसरी जानिब से इसके मुतबादिल जो आवाजें आ रही हैं, मैं इस पार्लियामेंट को जवाब दे हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मुझे कोई डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, स्पीकर को सिर्फ जवाब दे हूं, कौन सी कोर्ट को मानूं, शरीफ कोर्ट्स को मानूं या फिर दूसरी कोर्ट्स जो मेरे लिए फैसले दे रही हैं। ये तो दो स्टेटमेंट्स हमने आपको सुनवाए भी और इनका हम जिक्र भी कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान के जो वजीर आजम, सजा याफ्ता वजीर आजम से यूसुफ रजा गिलानी, दोनों जानिब से 4 रोजा जो लफाजी की जंग है वो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में लगता कुछ ऐसे ही कि एक भौंचाल आ गया। पाकिस्तान के कौम के इश्यूज तो चलें एक तरफ रखते हैं, उस पर किसी सियासी लीडर ने या फिर अपोजिशन या हुकूमत ने इस तरह के स्टेटमेंट्स बुलंदो बांग किस्म के नहीं दिए जो एक दूसरे की जातियात पर इस वक्त उतर आए हैं। और पाकिस्तान की सियासत को मजीद कहा जा रहा है कि रंगीन बनाया जा रहा है इस तरह की स्टेटमेंट से। और लगता कुछ ऐसे ही कि ये जंग अब जातियात से निकलकर अना की जंग नजर आ गई है। मियां नवाज शरीफ अपने मौके पर डटे हुए हैं, गिलानी साहब 1 इंच पीछे हटने पर तैयार नहीं है और वो किसी सूरत में इस्तीफे पर कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। और अब तो प्यादों ने भी एक दूसरे के गरेबान जो है पकड़ने लगे हैं, कोई फांसी चढ़ने को तैयार है तो कोई बदबूदार है। ये हम दारुल हुकूमत का नक्शा आपके सामने पेश कर रहे हैं जो 4 रोजा हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, जो आपस की लफाजी की जंग जो इस वक्त शुरू हो चुकी है। तो ये पाकिस्तानी सियासत को मजीद किस जानिब ले जाएगी? ये जो चूहे बिल्ली का खेल है और इसमें लगता कुछ ऐसे है कि किसी के हाथ में एक का गरेबान होगा और कोई दूसरे के पीछे ही इस तरह चलेगा और बिल्ली के गले में लगता कौन है कि घंटी कौन बांधेगा। सियासत का हम जिक्र कर रहे हैं, सियासत बड़ी बेरहम चीज होती है। कल के दोस्त और आज के दुश्मन आमने सामने हैं। और क्या वाकई ही जो हमारे सियासतदान हैं वो सिर्फ इक्तदार के लिए ही या फिर एक दूसरे की जातियात पर ही इतने एक्टिव हो जाते हैं और अवाम के इश्यूज को से पुष्ट रखकर अपनी जातियात को सामने लेकर आते हैं। और जो कुछ इस वक्त हो रहा है, चाहे मियां साहब जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या जो गिलानी साहब भी बदले के तौर पे बड़े एक भरपूर तरीके से जवाबात भी इस वक्त दे रहे हैं। और पाकिस्तान की सियासत मजीद किस किस्म की तब्दीलियां आने वाली हैं अगले आने वाले चंद दिनों में, या ये सिर्फ लिफाजी की जंग तैयार रहेगी या लॉन्ग मार्च भी पाकिस्तान में एक और हम देखने जाएंगे सिर्फ गिलानी साहब को हटाने के लिए? और कौन सच्चा है और कौन झूठा है, इस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।